हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेके आ गया हूं आप सभी के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है क्लास 12th का, जीवों में जनन। इसमें टॉप 20 ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूं, तो क्लास को मिस मत करना। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। चलिए देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि 20 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 इस क्लास के बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, हमारा पहला सवाल है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। यीस्ट में मुकुलन। पहला सवाल है, यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा है विखंडीकरण, तीसरा है परागन और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका क्या आंसर होगा आप सभी कमेंट में जरूर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुकुलन। अगला सवाल है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? अब आप बताना है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है हैप्लॉइड यानी एक गुणक, ऑप्शन बी है डिप्लॉइड यानी द्विगुणक, ऑप्शन सी पॉलीप्लॉइड यानी बहुगुणक और ऑप्शन डी है नलिप्लॉइड यानी अगुणक। अब हमको बताना है, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक आंसर सही है, जो कि वो है युग्मक किस प्रकार के होते हैं? वो होते हैं हैप्लॉइड यानी एक गुणक होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होता है? अब हमको बताना है पादप का कौन सा अगुणित होता है। क्या वो शैवाल है? ऑप्शन ए शैवाल है, बी में कवक है, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी दिया गया है। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अदरक अदरक में कायिक प्रवर्धन। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अब हमको बताना है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। क्या वो राइजोम है या फिर जड़ है या ट्यूबर है या बल्ब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइजोम। ऑप्शन ए राइजोम इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कंद किसका रूपांतरण है? अब हमको बताना है कंद किसका रूपांतरण है। ऑप्शन ए में है कली का, ऑप्शन बी में है तना का, ऑप्शन सी में है जड़ का और ऑप्शन डी में है संचयित जड़ का। तो हम बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तना का। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, काजू निम्नलिखित में कैसा फल कहलाता है? अब काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? यथार्थ ऑप्शन ए में है यथार्थ, ऑप्शन बी में है बेरी, ऑप्शन सी में है नट और ऑप्शन डी में है सभी। तो इसका सही आंसर बता दे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हमारा नट फल कहलाता है। काजू क्या कहलाता है? कैसा फल? नट फल कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गैम्यूल्स का निर्माण किस में होता है? गैम्यूल्स का निर्माण किस में होता है? गैम्यूल्स इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है मुकुलक। मुकुलन करने वाले। गैम्यूल्स का निर्माण किस में होता है? ऑप्शन ये ईस्ट में। आप सभी को लग रहा होगा ईस्ट होगा, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा स्पंज में, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गैम्यूल्स का निर्माण ईस्ट में होता है। अगला सवाल है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? अब बताना है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 31। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। केचुआ प्राणी है। अब बताना है केचुआ कौन सा प्राणी है। क्या वो एक लिंगी है
या फिर द्विलिंगी है, क्या अलिंगी है या फिर नपुंसक। तो हम बता दें, एक लिंगी का उदाहरण है जैसे मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, मछली आदि, ये सब एक लिंगी है। मछली ये सब एक लिंगी है। और द्विलिंगी है, केचुआ हो गया, फीता कृमि हो गया, जोंक, स्पंज, तारा मछली, ये सब हो गया। इसलिए द्विलिंगी में केचुआ आते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी द्विलिंगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। अब बताना इनमें कौन सा भाग जो है अगुणित है। तो हम इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए पराग सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये सभी सवाल आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं सारे। देखिए एनसीईआरटी से भी दिया गया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। बंगाल का, क्या वो ब्रायोफिलम है, ऑप्शन ए ब्रायोफिलम दिया गया है, ऑप्शन बी जलकुंभी, ऑप्शन सी दिया गया अगैव, एंड ऑप्शन डी है केला। किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी, जिसे हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं लॉक, शायद बोलते हैं लॉक, जो पानी में होता है, ज्यादातर होता है, उसको जलकुंभी बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल की ओर देखते हैं, 12 नंबर सवाल है, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। ठहरे हुए पानी में, जो पानी में ज्यादातर होता है, अभी मैंने बताया वो है जलकुंभी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा जलकुंभी। ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है वह जलकुंभी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, जब नर और मादा युग्मक में गैमीट होता है तब यह क्या कहलाता है। जब नर और मादा मिलते हैं तो वो लैंगिक जनन होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है, मध चक्र किसमें पाई जाती है। मध चक्र, मध चक्र बताना है किसमें पाई जाती है। गाय, ऑप्शन ए में गाय है, ऑप्शन बी भेड़ है, ऑप्शन सी में कुत्ता है, एंड ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी दिया गया है। तो हम बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसे होता है। बताना कैसे होता है उच्च श्रेणी के पौधों में। क्या ऑप्शन ए बाह्य, ऑप्शन बी में है आंतरिक, ऑप्शन सी में है जल में होता है या फिर हवा में होता है। अब इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक, उच्च श्रेणी के पौधों में आंतरिक निषेचन होता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, सल्ककंद किसका उदाहरण है। अब सल्ककंद का उदाहरण बताना है, जैसे अदरक, दूब घास, प्याज और आलू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्याज हो जाएगा, सल्ककंद उदाहरण है प्याज है, प्याज हो जाएगा सल्ककंद का उदाहरण, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, क्या वो अंडाशय में होता है या फिर वसीय भाग में या फिर गर्भाशय में या फिर फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका सही आंसर है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। अब बताना है प्राकृतिक अनिषेक जनन कहाँ पाया जाता है, क्या वो मक्खी में पाया जाता है या फिर मधुमक्खी में या फिर मच्छर में, एंड ऑप्शन डी में है इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर बता दे, मधुमक्खी हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, ऑप्शन ए बीज पत्र,
ऑप्शन बी बिजांड काय, ऑप्शन सी भ्रूणपोष एंड ऑप्शन डी में है भ्रूण। तो इसका सही जवाब है भ्रूणपोष, हमारा सही हो जाएगा। द्विनिषेचन का ये परिणाम होता है भ्रूणपोष। अगला सवाल है, अगला एंड लास्ट सवाल यही है 20 नंबर क्वेश्चन। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? अब बताएं, लार्वा को जो वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वो है कायांतरण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नोट्स बना के आप सभी याद कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।